सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। क्योंकि हमारे दर्शक विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक, सेवानिवृत्त, प्राचार्य, यही नहीं और बड़े बड़े लोग भी जो अवस्था में भी बड़े हैं, पदों में भी बड़े हैं, हमारे इस चैनल को देखते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी करें, अच्छा लगे तो। बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से कहीं से आते हैं, लाइक नहीं करते। मैं चाहूँगा लाइक भी हो। साथियों, मुझे बड़ी खुशी है, लगभग 2200 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, जबकि हमारा चैनल 1 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। यूट्यूब भी चाहता है 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। आप देखें, सब्सक्राइब करें, लोगों को लाभ मिले। मेरी अपना एक उद्देश्य है कि आप सीखें कुछ। हम लोग छंद में चल रहे थे। छंद श्रृंखला के अंतर्गत मैंने बताया था आपको, छंद 2 प्रकार के, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक छंदों हमने बात कर ली पर्याप्त मात्रा में। हम वर्णिक छंदों में आए और वर्णिक छंदों में भी हमने उस दिन आपसे कवित्व पर बात की थी। साथियों, वर्णिक छंदों में यूं तो श्रृंखला है, लेकिन 2 छंद ऐसे हुए जो भक्ति काल से ही छा गए और आज तक चल रहे हैं। ये दोनों छंद थे वर्णिक छंद। इनमें एक था कवित्व और दूसरा था सवैया। मैंने आप कवित्व बता दिया। कवित्व में घनाक्षरी हो गई, चाहे वो रूप घनाक्षरी हो, चाहे देव घनाक्षरी हो। अगला बारी आती है सवैया छंद की। अरे मुझे तो ऐसा लगता है सब या, अरे सबने अपना लिया। ये छंद बड़ा प्रसिद्ध हुआ। जब हम भक्ति काल में की बात करते हैं, तब भी ये छंद स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह नहीं, असंख्य जगह अपना लिया। अरे उन्होंने पूरी कवितावली ही जो पुस्तक लिखी, उसमें साथियों सवैया हैं और कवित्व हैं नाना प्रकार के। अब भक्ति काल में तो चला, रीतिकाल तो इस मामले में पूरा बगीचा बन गया, महकता हुआ। चाहे ठाकुर हो, चाहे आलम हो, चाहे पद्माकर हो, केशव हो, इन सब लोगों ने सवैया छंद को इतने सुंदर ढंग से सजाया कि जिसने गाया वो प्रसिद्ध हो गया, जिसने सुना वो गदगद हो गया। काश मेरे पास भी गला होता और आपको सवैया छंद पे हम श्रवण करके या सुना पाते। खैर, फिर भी बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं इस छंद, पहले हम सवैया छंद की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण तो सब में थे, ध्यान रखिएगा। कवित्व छंद लिखने में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कवित्व छंद 8 लाइनों में लिखा जाता है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, पहचानने में बड़ा आसान हो जाएगा। चाहे वो भूषण के कवित्व रहे हों, सेनापति के कवित्व रहे हों, पद्माकर के कवित्व रहे हों, आलम के कवित्व रहे हों, किसी भी कवि के कवित्व जो हैं, या वर्तमान समय में जो लोग लिख रहे हैं, कवित्व हमेशा 8 लाइनों में लिखा होता है। लेकिन सवैया छंद 4 लाइनों में लिखा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कवित्व रामचरितमानस उठा लीजिए, गोस्वामी जी ने प्रायः, जहां पर गोस्वामी जी ने कवित्व छंद तो लिया नहीं मानस में, लेकिन जहां पर 25, 50, 51, 101 इस तरह दोहे समाप्त हुए या प्रारंभ हुए, वहां गोस्वामी जी ने एक बढ़िया सा सवैया लिखकर डाल दिया। कवितावली तो भरी पड़ी है, मैंने बताया आपको, है ना। सीता जी गांव से निकली, उन्होंने गांव कहा है, पुर कहा है। सीता जी अयोध्या से निकलती हैं, जबरदस्ती राम के साथ गई, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं उस प्रसंग में नहीं जा रहा हूं। और थोड़ी दूर चली और थक गई। गोस्वामी जी ने बढ़िया सवैया लिखा, अरे पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय, और झलकी भर भाली कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, अरे पर्ण कुटी करी हो किति हुए, अतिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चोय। ये था गोस्वामी जी का सवैया। अरे स्वयं रामचरितमानस में ले लेते। रामचरितमानस में उन्होंने कहा, यही घाट ते थोड़ी दूर आहे, अरे कटिलों जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरह तरनी,
घरनी घर क्या समुझाई हो जू, और तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, अरे लड़का के ही भांति जी आई हो जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए, नाथन नाव चढ़ाई हो जू। एक लंबी कतार है गोस्वामी जी की सवैयाओं छंदों की, ठीक है ना साथियों। ये जो सवैया छंद फिर रीतिकाल में आ जाते हैं। जब रीतिकाल में हम आते हैं तो इन छंदों में भी, अरे पद्माकर ने जब होली का वर्णन किया, जरा देखें कितना सुंदर, कभी कभी श्रृंगार से डूबा हुआ है। फागु के भीर अभीरन ते गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। एक नायिका कृष्ण को पकड़कर अंदर ले जाती है। फागु के भीर अभीरन ते गई, अरे गोविंद ले गई भीतर गोरी। अंदर ले जाकर क्या करती है? रत्नाकर लिखते हैं, पद्माकर कहते हैं, भाई करी मन की पद्माकर, भाई करी मन की, जो मन में आया करती रही। कविता अश्लील न हो जाए तो ऊपर नाए अबीर की झोरी, उसने अबीर की झोरी ना दी, फिर भी कहना तो श्रृंगार में चाहती थी। बोले कपड़े उतार दिए कृष्ण के। कहां से, कौन से कपड़े उतारे? बोले छीनी पीताम्बर कमरते, छीनी पीताम्बर कमरते। फिर बोले सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए, अरे लला फिर आईयो खेलन होरी। पद्माकर का सवैया था जो मैंने आपको सुनाया। अरे एक वर्तमान में ले लेते हैं, 2 लाइनें 4 लाइनें मेरी हैं, आप देख लीजिए। पति लौट कर आता है, बिरहिणी नायिका है, बहुत दिन बाद बालम आए विदेश ते लौटी, बालम आए विदेश ते लौटी, अरे भईती की लखी दूर उदासी, और त्यों कवि मिश्र लगावे लगी, अंग में अंग राग बुलाए के दासी, और भूषण वस्त्र संवार्यो सबे, जब भाल में बेंदी लस्यो सुखरासी, और दिखे लगी छवि ताछी नहीं हो, मनो द्विज की हुए गई पूरन मासी। साथियों ये सवैया छंद है, कितने सुनाए। अरे आपने रसखान के सवैया शीर्षक से तो तमाम कविताएं पढ़ी होंगी। रसखान ने जो सवैया लिखे, एक बार मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, आह्लादित हो जाता है ना। तमाम गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं, कृष्ण का प्रेम प्रदर्शित होता है इन सवैया छंदों में। आज हम उसी सवैया छंद की बात कर रहे थे कि खनाक्षरी में, कवित्त में 8 लाइनें होती हैं, लेकिन सवैया छंद में केवल 4 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण। एक और बात, 22 से 26 वर्णों तक इस छंद की विशेषता है। आप पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए केवल आप एक बात ध्यान रखिएगा, सवैया छंद 22 से 26 वर्ण प्रत्येक सवैये में, अर्थात एक लाइन में कम से कम 22 होंगे, अधिक से अधिक 26 होंगे। तमाम भेद इनके बन गए। 22 से 26 वर्णों तक के इस छंद को हमने सवैया छंद का नाम दिया। साथियों इसके 11 भेद कहे जाते हैं। मदिरा सवैया, मालती सवैया, किरीट सवैया, चकोर सवैया, दुर्मिल सवैया, सुखी सवैया, अरसात, सुंदरी, सुमुखी, अरविंद, मतगयंद। एक लंबी कतार है। अब हमारे विद्यार्थी स्वयं परेशान हो जाएंगे अगर ये एक छंद के लिए 11 छंदों के भेद पढ़े जाएं। कोई आवश्यक नहीं, बड़ी आसानी से रखिए, याद रखिए, केवल सवैया छंद है। हम आपको 1-2 उदाहरण देंगे अलग अलग अक्षरों के। जैसे उदाहरण के लिए पहले मैंने 22 बताया है आपको, जो मदिरा सवैया होती है। केशव, आचार्य केशव ने रामचंद्रिका में इस छंद का प्रयोग किया है। यूं तो तमाम मिलेंगे, एक मैं केशव का उदाहरण लेता हूं आपको। मंदोदरी रावण को समझा रही है, कहती है अरे क्या बड़ाई कर रहे हो अपनी, उनके बंदर ने तुम्हारा समुद्र पार करके यहां तक पहुंच गया और तुम जनक की सभा में धनुष की लकीर नहीं पार कर पाए, धनुष की प्रत्यंचा नहीं उठा पाए। उसका एक सवैया की एक लाइन मैं मात्रा लगाकर वर्ण बनाकर दिखाता हूं आपको। कहती है अरे सिंधु तर्यो उनको बनरा और तुम पै धनु रेख गई न तरी। ध्यान देते हैं, सिंधु तर्यो, मात्रा देखिए, सिंधु तर्यो उनको बनरा, उनको बनरा, तुम पै धनु रेख, तुम पै धनु रेख गई न तरी, गई न तरी। ध्यान दीजिएगा, तर्यो मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर उसमें हम उस तरह लिखते हैं तर्यो तो भी आधा अक्षर है। सिंधु 2 और 2 4, 3 7 और 3 12, 2 14, 1 15, 2 17, 2 19, 2 21, 21 और 3 24, 24 मात्राएं आपको मिली। यहां पर सिंधु में 2,
2 4, 3 7, 3 10, 2 12, 1 13, 2 15, 2 17, 2 19 और 3 22। ये 22 वर्ण हुए। 22 वर्णों का ये छंद है। एक और देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का, मिसाल लगा करके आपको। ठाढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, कवितावली। ठाढ़े हैं नवद्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे, कर सायक लय। गिन लेते हैं। 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 3 21 और 1 22। ये 22 छंद वर्णों का है, जहां 22, क्योंकि ज्यादातर आपको मिलेंगे 22, 23, 24, 25। मैं आपको एक एक उदाहरण सबका मात्रा लगाकर दिखा देता हूं, सॉरी वर्ण गिनकर दिखा देता हूं। ये हो गया। अब आइए मालती सवैया। मैंने बताया 11 12 हैं। मालती में केवल इतना समझ लीजिए कि 23 वर्ण होते हैं। और जो उदाहरण मैं आपको लिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, मैं समझता हूं भारत का हिंदी पढ़ा हुआ ही तो नहीं, 80% लोग याद किए हैं। रसखान का वो सवैया, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये जो है आपका इसमें आएगा, ठीक है ना। और ले लेते हैं एक और। या लकुटी अरु कामरी या पर, या लकुटी, ध्यान दीजिएगा, या लकुटी अरु कामरी या पर, राजती हूं पुरी को तजी डारों, राजती हूं पुरी को तजी डारों। ध्यान दीजिएगा। 1 और 3 4, 2 6, 6 और 4 10 और 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 1 19, 2 21 और 2 23। ध्यान दिया ना। वो 22 का था, अब ये 23 का आ गया, जो मालती सवैया है। या लकुटी अरु कामरी, और मात्रा लगा लीजिए। या लकुटी अरु कामरी या पर, राजती हूं पुरी को तजी डारों, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराए बसारों, इन आखिन सो रस खान कबों, अरे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, और कोटिक हूं कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। साथियों, ये था एक 22 के बाद 23 वाला। एक 24 का देख लेते हैं, ताकि आपको ये लग जाए कि 24 अक्षर सारे सवैया हैं। आपको परीक्षा में केवल सवैया लिखना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं एक और। मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ध्यान दीजिएगा। 3 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 3 18, 2 20, 1 21 और 3 24। ध्यान दीजिए ना, इसमें 24 मिल गए। 22 का भी हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया। साथियों, कुछ जगह 25 वर्णों के का सवैया भी मिलता है, जिसे हम सुंदरी सवैया के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। खिल फूल रहे, एक बता देते हैं आप 25 वाला। खिल फूल रहे वन बाग सखी, खिल फूल रहे वन बाग सखी, अरे जब ते सुख छीन गए बनवारी। ध्यान दीजिएगा। मैं मात्रा लगाने लगा, वर्ण देखने हैं ना। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15, 2 17, 2 19, 2 21 और 4 25 हो गया ना। तो 22 से लेकर 26 तक, कुछ लोग इसे 28 तक भी मानते हैं, किंतु वास्तव में अधिक 28 के नहीं मिलेंगे, 26 के मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया सवैया छंद बड़ा प्रसिद्ध छंद, भक्तिकाल रीतिकाल में रसखान के सवैये सबने पढ़े, स्वयं तुलसी ने, केशव ने और असंख्य आज भी लोग इस सवैया छंद को बढ़िया लिखते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप भी सवैया छंद सस्वर गान कीजिए। इन 11 भेदों के साथ भेद याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम मंगलम।